इस समय इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है। यहाँ की स्थिति काफी बेकार हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह करीब 7:30 बजे से लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ बीते 1 घंटे के अंदर 50 अधिक मिसाइलें दागी गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब जान बचा पाना मुश्किल है। बस किसी तरह वतन वापसी हो जाए। वतन में भले ही भूखे रह लेंगे, लेकिन इजराइल वापस नहीं आएंगे। लखनऊ के दीपक कुमार ने अमर उजाला से हुई बातचीत में दबे मन से अपनी आप बीती सुनाई। दीपक ने बताया कि बंकर में रहते रहते सुबह से शाम हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मानो इजरायली के साथ भारतीय श्रमिकों को किसी जेल में बंद कर दिया गया है। एक एक बंकर में 100 से अधिक लोग रह रहे हैं। ज्यादातर दुकानें बंद रहती हैं। अब तो राशन और खाने की सामग्री भी आसानी से नहीं मिलती है। भारतीय दूतावास से यही अपील है कि किसी तरह हम सभी को वापस वतन भेजने में मदद करें। श्रमिकों ने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उधर चीन ईरान की मदद कर रहा है। दोनों देशों के बीच की लड़ाई धीरे धीरे अन्य देशों के बीच बढ़ रही है। यहाँ बीते दिनों जिस तरीके से हमले हुए हैं, उससे नहीं लग रहा है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होगा। यहाँ से किसी तरह भारत वापस लौटना है। भारतीय कौशल विकास निगम के अनुसार जो लोग इजराइल से पिछले महीने भारत आए थे, अब उन्हें दोबारा वीजा मिलना मुश्किल है। यही नहीं, पहले से तय इजराइल वीजा को भी निरस्त कर दिया गया है। इजराइल में सेवा दे रहे लखनऊ निवासी अजय कुमार ने बताया कि भारतीय दूतावास की ओर से वतन वापसी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इजराइल में भी भारतीय श्रमिकों के लिए आदेश जारी किया है। जो लोग भारत वापस जाना चाहते हैं, उनका वीजा निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय चाहकर भी इजराइल वापस नहीं आ सकेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया। संघर्ष विराम के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं इजराइल ने कहा कि वो लंबे सैन्य अभियान के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के बीच लगातार जारी हमलों के बीच अमेरिका भी खुलकर युद्ध में कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर सफल हमले का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक पल करार दिया है। ईरान की तरफ से भी इजराइल में कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। रूस ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससी प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करता है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान में बमबारी की, जिससे वो खुद को इजराइल ईरान संघर्ष में ले आया। एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी संप्रभु राज्य के क्षेत्र को मिसाइल और बम हमलों के अधीन करने का गैर जिम्मेदारान निर्णय, चाहे कोई भी तर्क इस्तेमाल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करता है, जिसने पहले स्पष्ट रूप से ऐसी कार्रवाइयों को अस्वीकार बताया था। अमेरिका का नाम लिए बिना मंत्रालय ने कहा कि ये विशेष रूप से चिंताजनक है कि हमले एक ऐसे देश द्वारा किए गए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रविवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किए जाने के बाद वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए दिन में बाद में मॉस्को जाएंगे। तुर्की में एक सम्मेलन में एक समाचार ब्रीफिंग में रूसी आउटलेट के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की। रूस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारे बीच रणनीतिक साझेदारी है और हम हमेशा एक दूसरे से परामर्श करते हैं और अपनी स्थिति का समन्वय करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।